नमस्कार दोस्तों, जय माता महालक्ष्मी। दोस्तों, आपके घर में मकान में गरीबी आने की ये 8 निशानियां हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी रहती है, लाख प्रयास प्रयत्न करने के बावजूद भी आप जीवन में धनवान नहीं बनते, आप जीवन में सफल नहीं हो पाते, लाख संघर्ष करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो आपके घर में गरीबी आने की ये 8 निशानियां हैं। यदि आप इन 8 निशानियों के संकेतों को पहचान गए आप, तो निश्चित ही आप इस गरीबी से, इस तंगहाली से जीवन भर के लिए आप मुक्त हो जाएंगे। आपको अपने घर से, मकान से गरीबी की, तंगहाली की इन 8 निशानियों को नष्ट करना ही होगा। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति नहीं होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता, जीवन में वो सफल नहीं होना चाहता, जीवन में वो सफलता प्राप्त नहीं करना चाहता। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर आपके जीवन में ये गरीबी कैसे होती है। उसका कुछ उदाहरण बताने जा रहे हैं कि जैसे आप बाहर जाकर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और घर में कुछ गलती के कारण आपका सब मेहनत बेकार में चला जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता, रोटी जैसे कपड़ा, मकान और अपने बच्चे को शिक्षाकार, अपना शौक़ पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आय और इनकम बहुत कम होती है, जिससे वो गरीबी रेखा के नीचे उसका जीवन स्तर माना जाता है। अपने भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में वह बहुत अधिक असमर्थ रहता है। कुल मिलाकर के हम जो मेहनत, जो संघर्ष करते हैं, उस मेहनत व संघर्ष के अनुरूप हमें उचित परिणाम नहीं मिलता और उचित परिणाम ना मिलने के कारण हम जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। कुल मिलाकर के हमारा जीवन दुख से, अवसाद से, संघर्ष से एवं परेशानियों से जूझता रहता है। दोस्तों, गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, कुछ इस जन्म में हमारी गलत आदतों के कारण वो गरीबी हमारे घर का पीछा छोड़ती ही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है, बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति, और उसके बाद वह ज़िंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो अमीर नहीं बन पाते। इसके पीछे आपके जीवन के वो 8 मुख्य कारण हैं, जिसके कारण आपके घर में, मकान में गरीबी आपके किस्मत में पीछा ही नहीं छोड़ती। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कारण से घर में हमेशा खाने पीने से संबंधित परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। साथ ही हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, उनसे हम महरूम हो जाते हैं। दोस्तों, घर में गरीबी आने के मुख्य कारण पहला है सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए। सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी है गरीबी का मुख्य कारण कि घर में लगे हुए तुलसी पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए, उसकी जड़ें नहीं खोदनी चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। कुछ लोग तो गलत आदतों के कारण उखाड़ भी देते हैं। दोस्तों, घर में काली चींटियों का आना अशुभ माना जाता है। घर का खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियां लगे रहना और ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करती हैं। कुल मिलाकर के जो चौथा कारण है घर का झाड़ू। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक होता है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। उससे घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत आती हैं। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, उससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाना चाहिए, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, छठा कारण है छिपकली। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत से लोगों का कहना है कि घर में छिपकली देखना शुभ होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही आपके घर में छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है आपका बुरा समय बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अतः आपको पहले ही संभल जाना चाहिए। दोस्तों, छिपकली देखना तो शुभ होता है, लेकिन उसका चलना फिरना और बाहर से घर आने के बाद तुरंत छिपकली का दर्शन होना, ये अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त घर में प्रवेश करने से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए।
उससे मरी हुई जो छिपकली होती है वो भी देख लेना पाप माना जाता है, अशुभ माना जाता है। दोस्तों 5वां कारण है आँख। इसी तरह से आँख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आँख का फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होना